सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी पाया। मेरे सूरज की गर्मी से जलते हुए तुमको मिल जाए परवर की छाया। कृपा हो तेरी शीतल मनिया चंदन की जैसे राघव कृपा हो तेरी। उजियारी फूल की हो जाए रातें, उजियारी फूल की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। प्यासी मरुभूमि जैसे सावन का संदेश पाया। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी पाया। की गर्मी से चलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया। चंदन की जैसे राघव कृपा हो तेरी। शीतल बनी आग चंदन की जैसे राघव कृपा हो तेरी। उजियारी फूल की हो जाए रातें, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि जैसे सावन का संदेश पाया। युग युग से प्यासी मरुभूमि जैसे सावन का संदेश पाया। ऐसा ही सुख
मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, मेरे राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, नमो नमनवती नंदन गणपति सत सत बार प्रणाम, नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम, नमो नमनवती नंदन गणपति सत सत बार प्रणाम, नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम, गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति शत शत बार प्रणाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प वर्षित हम करते, प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, आशा पूरी करो विनायक करो तुम्हारा ध्यान, आशा पूरी करो विनायक धरो तुम्हारा ध्यान, गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति शत शत बार प्रणाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 ज्ञान दीप के अंतर भर करे चला है विघ्नेश्वर, ज्ञान दीप उर के अंतर धर करे
वरदान। मंगलमय हो जीवन सबका ऐसा दो वरदान। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति शत शत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। गणपति शत शत बार प्रणाम। गणपति सत सत बार प्रणाम। आइए अपने अपने गुरु को याद कर लें, गुरु का ध्यान कर लीजिए। और जिनके जीवन में सदगुरु नहीं आए हैं वे कृपया अपने इष्ट देव का ध्यान कर लें। जिस देव को, जिस देवता को, जिस भगवान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा श्रद्धा करते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, जिस देव का, उस देव को इष्ट देव कहते हैं हम लोग। तो या तो सदगुरु देव का ध्यान कर लें या इष्ट देव का ध्यान कर लें। और आइए सब मिल करके हम लोग गुरु वंदना गाएंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। ओ सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। देव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। अमृत माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। अमृत माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। ओ घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन में अकेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे टुकड़े मिटा देना। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे टुकड़े मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जमा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह देना। देव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परम मंगलमय परब्रह्म ब्रह्मांड नायक, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज की आराध्य देव परमपिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात शब्दमयी भाषामयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा महसूस करते हुए और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों के मंगल में आशीर्वाद से और इस भक्ति से परिपूर्ण श्री अग्रसेन भवन के प्रांगण में और दुमका की 4 धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से दादी महिमा मंडल,
मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा, श्री कृष्ण सखा मंडल और श्री हरि सत्संग समिति, इन 4 संस्थाओं के पवित्र संकल्प से आज की कथा में हम रामचरितमानस में वर्णित श्री राम वन गमन की कथा आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे। और राम वन गमन की कथा प्रारंभ करें उससे पहले सूक्ष्म रूप से उपस्थित यहाँ सभी देवी देवताओं की आत्माओं की हम लोग वंदना करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सभी संत महात्माओं की आत्माओं की भी हम लोग वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवत कथा होती है सूक्ष्म रूप से देवी देवता लोग, संत महात्मा लोग आते हैं। और हनुमान जी के लिए तो विशेष प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होगी हनुमान जी तो अवश्य पधारते हैं। किस रूप में पधारते हैं ये तो वे ही जाने, लेकिन एक प्रसिद्ध दोहा भी है उनके लिए। राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और हनुमान जी की वंदना करने के पश्चात आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, बहनों, माताओं का भी हम लोग अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन धन्यवाद हम लोग देते हैं प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि बगैर राम जी की विशेष कृपा के हमको आपको सत्संग सुलभ भी नहीं होता है। जब कभी सत्संग अच्छा लगने लगे, सुलभ हो, सरलता पूर्वक आपको उपलब्ध हो, सत्संग में आपकी रुचि जागृत हो, तो ये समझना चाहिए कि अब तक जो पुण्य हमने आपने किए थे उसका फल भगवान ने दे दिया, सत्संग के रूप में दिया भगवान ने। देखिए भगवान व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी जब हम लोग के यहाँ कोई मजदूर काम करता है कि कोई कारीगर काम करता है तो हम लोग उसको मजदूरी देते हैं, बगैर मजदूरी के उसको हम लोग जाने नहीं देते हैं। तो यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के लिए मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या भगवान हमको कुछ भी मजदूरी नहीं देगा? ऐसा नहीं होता है। यदि भगवान कुछ भी मजदूरी नहीं देगा तो भगवान की इज्जत घट जाएगी, भगवान की महिमा घट जाएगी, भगवान की वैल्यू घट जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। भगवान का काम हमारा आप यदि करते हैं तो भगवान भी किसी न किसी रूप में मजदूरी देता है, लेकिन भगवान की मजदूरी देने का तरीका जरा अलग है। और भगवान सबसे पहली मजदूरी क्या देता है हमको आपको? सत्संग सुलभ करा देता है, सत्संग में हमारी रुचि जगा देता है, सत्संग हमको सरलता पूर्वक प्राप्त होने लगता है, संतों का संग मिलने लगता है। देखिए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिख दिया, बिनु सतसंग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मूत मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सतसंगत मूत मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए सत्संग की बड़ी महान महिमा होती है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों ने और हमारे सभी महान संतों ने बार बार इस चीज को दोहराया है कि यदि अपना कल्याण हम और आप चाहते हैं इस जीवन में भी और मरणोपरांत के जीवन में भी, तो भाई सत्संग ही उसका एकमात्र द्वार है, सत्संग ही वो दरवाजा है जिससे हम इस जन्म में भी अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं और मरणोपरांत के जीवन को भी और मंगलमय बना सकते हैं। और बगैर सत्संग में आए इस जन्म मरण के चक्र से भी हमारा
हमारा छुटकारा नहीं है। इसलिए सत्संग की बड़ी महान महिमा हमारे सभी महान ग्रंथों ने और हमारे महान संतों ने बार बार समझाया है हमको आपको कि सत्संग की बड़ी महान महिमा होती है। तो यहाँ इस जो पंक्ति अभी भी हमने गाया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बगैर सत्संग के हमारे भीतर का विवेक जागृत नहीं होता है। लेकिन वो दुर्लभ सत्संग जो है, अद्भुत सत्संग जो है, वो बगैर राम जी की विशेष कृपा के हमको आपको प्राप्त नहीं होता है। और अगले पंक्ति जो गाया गया, सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगति जो है सभी प्रकार के मंगलों को देने वाली होती है, सभी प्रकार के आनंद को, सुख को देने वाली होती है। और उसको कहा जा रहा है कि जितनी भी प्रकार की भक्ति, जितनी भी प्रकार की साधना हम और आप करते हैं, उनको फूल कहा गया। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। जितने भी प्रकार के आदमी साधन करते हैं, देखिए हम और आप नाना प्रकार के साधन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का काम करते हैं, उन सब साधनों को फूल बताया गया। जिस तरह से आम के पेड़ में मंजर पहले आता है, उसके बाद उस मंजर से फल प्रकट होता है, तो हमारे साधनों की तुलना यहाँ मंजर से किया गया, फूल से किया गया। और उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल आम के पके हुए फल के रूप में हमको आपको प्राप्त होगा। तो सत्संग को यहाँ फल बताया जा रहा है। और जितने भी प्रकार की साधना हमने आपने अभी तक किया, वो सब फूल थे हमारे जीवन में। तो जो भी साधन हम और आप कर रहे हैं, वो मंजर है, वो फूल है। लेकिन यदि सत्संग हमको आपको मिल गया, तो ये समझिए कि फल भगवान ने दे दिया। तो ये जो फल, सत्संग की बड़ी अद्भुत महिमा होती है। और देखिए लक्ष्मण जी ने कहा है, एक बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है रामचरितमानस में, कि भाई आप ये विचार करो कि विवेक होने से क्या होता है। बोला ना कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। तो विवेक का मतलब क्या हुआ? विवेक का मतलब ये हुआ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका अंतर यदि समझ में आवे, यदि सही निर्णय आप ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये विवेक का उदाहरण हुआ। लेकिन बड़े से बड़ा विवेक ये है, संत समझाते हैं कि बड़े से बड़ा विवेक ये है कि हम शरीर और आत्मा का अंतर यदि समझ में आपको आ जाए, तो इससे बड़ा विवेक और कुछ भी नहीं है। जनरली क्या होता है, हम अपने शरीर को ही मैं, मेरा सर्वस्व समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, सब हम और आप जानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। लेकिन जानते हुए भी इस बात को हम और आप मानते नहीं हैं। जानते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मृत हो जाता है, शरीर को 24 घंटा भी कोई अपने घर में नहीं रख सकता है, उसको शमशान घाट में ले जाके जला दिया जाता है। ये बात हम और आप जानते हैं। जानते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, लेकिन जानते हुए भी इसको मानते नहीं है। कितनी आश्चर्य की बात है। तो बड़े से बड़ा विवेक ये है, यदि आपको महसूस होने लगे रोजमर्रा के जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, यदि आप इस चीज को बराबर याद रख सको कि हम अलग हैं, हमारा शरीर अलग है, इससे बड़ा विवेक और कुछ भी नहीं है। और लक्ष्मण जी ने कहा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम पर मारत एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। सखा परम पद मारत एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। श्री राम जय राम, ये ना सब गाइए, जय राम जब गाते हो सब गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए विवेक का और एक उदाहरण दिया जा रहा है कि विवेक होने से क्या होता है। विवेक होने से हमारे हृदय का भ्रम, हमारे हृदय का मोह, हमारे हृदय की माया भाग जाती है। और जब हमारा अज्ञान दूर होता है, हमारे भीतर का मोह दूर होता है, जब माया दूर होती है, भ्रम दूर होती है, तो क्या होता है कि रघुनाथ जी के चरणों से प्यार होने लगता है।
नहीं तो भगवान, मैं रोज की कथा में कह रहा हूं कि संसार से प्यार करना बहुत सरल है, धन दौलत से, अपने नाते रिश्तेदारों से प्यार करना बहुत सरल है, लेकिन भगवान से प्यार करना बहुत कठिन है। कहने सुनने के लिए बड़े सरल लगता हो, लेकिन भगवान से प्यार नहीं होता है जनरली। तो यदि विवेक जागृत हो जाएगा हमारे आपके भीतर का, यदि हम जान जाएंगे कि मेरा संसार में कोई नहीं है भगवान छोड़ करके, वास्तविकता में कोई नहीं है हमारा, यदि ये महसूस हम और आप करने लगेंगे भीतर दिल से, तो भगवान से प्यार होने लगेगा। और लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राजगुरु को कि सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यही है, सब सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ यही है, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है कि हमको आपको भगवान से प्यार हो जाए। यदि हमारा मोक्ष चाहते हैं, यदि 84 लाख में भटकना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हो कि हमारे लिए विमान आवे और सीधे भगवान के धाम हम चले जावें, ये बैतरनी पार करने का झमेला ना हो, यदि हम ये चाह रहे हो कि हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो, तो सर्वश्रेष्ठ क्या चीज हमको पा लेना चाहिए इस मनुष्य शरीर रहते कि भगवान से हमको प्यार हो जाए। इसलिए मनुष्य शरीर रहते हम लोग ऐसी कोई साधना करें, ऐसी भक्ति करें, ऐसा उपाय कर लें कि भाई संसार से तो वैराग्य होता चले और भगवान से प्यार होता चले। जितनी मात्रा में हम और आप संसार से वैराग्य कर सकेंगे भाई बहन, उतनी ही मात्रा में भगवान से हम लोगों को प्यार होगा। तो इससे बड़ा पुरुषार्थ कुछ नहीं है, इससे बड़ा परमार्थ कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य यही है कि भगवान से प्यार हो जाए। यही बात यहाँ लक्ष्मण जी भी समझा रहे हैं। इस तरह से सत्संग की बड़ी महान महिमा है। देखिए ये संत कहते हैं कि अक्सर क्या होता है कि हम मनुष्य जो हैं अभाव से नहीं, अपने स्वभाव से हमारा ज्यादा दुखी हैं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ सुख है, कुछ दुख है। तो अभाव नहीं है हमको आपको उतना जितना हमारा स्वभाव गड़बड़ है। अभाव से हमारा आप दुखी नहीं है, हमारा अपने स्वभाव से ज्यादा दुखी होते हैं। आज हर घर में कुछ न कुछ कलह अब देखने को नजर आता है। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों का स्वभाव गड़बड़ हो गया है। आज से 500 साल पहले, हजार साल पहले जो परिवार हुआ करता था, कभी सुनते थे कि कभी वहां टेंशन है, कोई तनाव है, कोई सास बहू में झगड़ा है, कि बाप बेटे में झगड़ा है, कि भाई भाई में झगड़ा है, कि तलाक। 500 वर्ष पहले तलाक कोई सुना ही नहीं होगा, 100 वर्ष पहले भी नहीं सुना होगा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। और आज देखिए क्या अवस्था है, रोज सुनने में आता है तलाक। लोग कहते हैं, हमारे मारवाड़ी समाज के नेता लोग आए थे 2 महीना पहले, वो कह रहे हैं कि 100 शादी आजकल हो रही है तो 100 में से 5 तलाक हो जाता है। इतना तलाक होगा। तो आज इतनी अशांति क्यों? इतनी अशांति है अभाव के चलते नहीं, हमारा आपका स्वभाव गड़बड़ है। और यदि सत्संग में हमारा आएंगे तो सहजता पूर्वक हमारा आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। सत्संग में स्वभाव अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग होने लगती है, स्वभाव ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महान महिमा है। और आइए आज की कथा में हमारा प्रवेश करें। सत्संग के विषय में थोड़ी बहुत बातें मैं रोज कहता जाऊंगा। तो कल की कथा में हम लोगों ने राम जी का विवाह का उत्सव मनाया था, फूलों की होली के संग में मनाया था। और राम जी चारों भाई विवाह करके और अयोध्या लौट गए थे। अयोध्या में और जनकपुर में खुशियों का कोई पार नहीं है, इतना लोग आनंद में हैं, खुशी में हैं। और तुलसीदास जी ने बालकांड के अंत में कहा कि भाई जो कोई भी आदमी राम जी के यज्ञोपवीत यानी उपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का गान सुनेंगे अथवा गाएंगे, जानकी जी और राम जी की कृपा से उनके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा, उनका जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, शांति ही शांति होगी। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनीजे सादर गावही, सुनिए सादर गावही, सुनिए सादर गावही। देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावनी, सर्वदा सुख पावनी,
कि भाई आप राम जी के यज्ञोपवीत और राम जानकी जी के विवाह के मंगलमय उत्सव का गान प्रेम पूर्वक सुने अथवा गाएं तो जानकी जी और राम जी की कृपा से सदा मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। इतना कह करके, और कल बालकांड हमने आपने समाप्त किया था। आइए अब हम अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में तुलसीदास जी ने मंगलाचरण लिखा है और मंगलाचरण के पश्चात ये दोहा लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार श्याम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि गुरु जी के चरणों की रज धूल लेकर के मैं अपने मन को साफ करूंगा, मन रूपी आईने को, मिरर को मैं सफा करूंगा। और सफा करके क्या करूंगा? मैं रघुवर की विमल कथा का वर्णन करूंगा जो दायक फलचार। और ये जो रघुवर की विमल कथा का मैं वर्णन करूंगा, ये 4 फल देने वाली है। क्या क्या 4 फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। देखिए 4 पुरुषार्थ बताए हैं हमारे वेदों में भी कि किसी मनुष्य ने ये 4 सुख यदि अपने जीवन काल में प्राप्त कर लिया, क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो हम लोग कहते हैं बड़ा भाग्यशाली मनुष्य था, ये सारा सुख इसने भोगा, इसने अर्थ भी कमाया, धर्म भी कमाया, इसकी सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी हुई, भगवान ने कृपा किया और अंत में इसको मोक्ष प्राप्त हो गया, यानी इसने बहुत अच्छा से अपना जीवन जिया। नहीं, लेकिन ये तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ, लेकिन इसके कई आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। मैं इनके आध्यात्मिक रहस्यों की ओर आपको ले चलता हूँ। इसका एक अर्थ ये है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपने गुरु जी से चरण रज मांग रहे हैं कि गुरु जी अपने चरणों की रज दो। क्या करूंगा? मैं मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। आपके चरण रज से मेरा मन रूपी दर्पण बहुत मैला हो गया है, बहुत गंदा हो गया है, तो मैं आपके चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। ठीक है भैया, साफ करके क्या करोगे? तो साफ करके दर्पण के आधे भाग में मैं राम जी की मूर्ति को स्थापित करूंगा, राम जी के चित्र को स्थापित करूंगा, और दर्पण के आधे भाग में मैं अपने अंतःकरण को देखूंगा, मैं अपने भीतर को देखने का प्रयत्न करूंगा कि राम जी की तुलना में, राम जी के कंपैरिजन में और मेरे अंदर कितनी गंदगी है, मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, मेरे अंदर कितने दोष हैं। क्योंकि राम जी परफेक्ट देवता हैं, आदर्श महापुरुष हैं, उनके अंदर में कोई त्रुटि संभव ही नहीं है। तो उनके संदर्भ में, उनके रेफरेंस में, उनसे तुलना करते हुए मैं अपने भीतर की गंदगी को देखूंगा। देखिए, विचार कीजिए, अपने भीतर की गंदगी को स्वयं देखना पड़ता है। यदि कोई दूसरा आदमी हमको हमारी गंदगी दिखावे कि तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, हाँ तुमको अहंकार है, हम नाराज हो जाएंगे कि हमको गाली देता है, हमको ऐसे बोलता है। इसलिए नहीं, हाँ देखिए, आईना बहुत प्रिय वस्तु होती है। दिन भर में हम 5 बार 10 बार आईना देखते हैं। आईना बहुत प्रिय है, तभी आप उसको 10 बार देखते हैं। लेकिन कोई दूसरा आदमी यदि आईना आपको दिखावे तो आपको अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार अपने भीतर का आईना भी स्वयं देखना पड़ता है कि भीतर हमारे क्या गंदगी भरी पड़ी है। क्योंकि जब तक उस गंदगी को हम अपने से दूर नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमारे अंदर कैसे आएंगे? भगवान आएंगे, उसके लिए साफ सुथरी जगह चाहिए। तो हम अपने अंतःकरण को जब तक साफ नहीं करेंगे, हाँ, अंतःकरण को, अपने मन को काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, मोह, अहंकार आदि से जब तक दूर नहीं करेंगे, तब तक भगवान हमारे यहाँ नहीं आएंगे। तो भाई एक आध्यात्मिक अर्थ ये हुआ कि तुलसीदास जी ने अपने मन को साफ करने के लिए। लेकिन संत बताते हैं कि इन 4 पुरुषार्थों से भी बढ़ करके एक पुरुषार्थ है कि भगवान से प्यार हो जाए। मैं हर दिन की कथा में कह रहा हूं कि भगवान से प्यार हो जाए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। देखिए, रामचरितमानस में 50 ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़े बड़े देवी देवताओं ने, संत महात्माओं ने और भगवान से वरदान स्वरूप भगवान के चरणों में प्यार मांगा है। एक उदाहरण देकर के आगे बढ़ूंगा। देखिए, भरत जी जा रहे हैं प्रयागराज तीर्थ में, स्नान किया है, चित्रकूट जा रहे हैं। भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। मार्ग में प्रयागराज तीर्थ आया है, स्नान किया है। प्रयागराज से वाणी निकली कि हे भरत, कुछ वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वरदान देना चाहता हूं। तो भरत जी ने क्या वरदान मांगा?
अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नुआन सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या अर्थ हुआ कि मुझको अर्थ नहीं चाहिए, न मुझको धर्म चाहिए, न मेरी कोई कामना है, न काम में रुचि है, और यहाँ तक कि गति न चाहे निर्वाण, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए भैया? जन्म जन्मांतर राम जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, बस यही वरदान दें। देखिए, ऐसा ही वरदान ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, ऐसा ही वरदान शिव जी मांग रहे हैं, जनक जी मांग रहे हैं, सनकादिक ऋषि मांग रहे हैं, हनुमान जी मांग रहे हैं, लक्ष्मण जी मांग रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब देवी देवता मांग रहे हैं। तो हमको आपको क्या मांगना चाहिए? अच्छा, एक बात और, एक आध्यात्मिक रहस्य ये भी है कि ये जो दोहा भी अभी हमने गाया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। हनुमान चालीसा भी आप सभी जानते हैं, सब लोग आप पढ़ते ही होंगे। हनुमान चालीसा का भी पहला दोहा है यही, श्री गुरु चरण सरोज रज। अब आपको विचार करना होगा कि भाई हनुमान चालीसा लिखने के क्रम में तुलसीदास जी ने क्यों लिखा ये बात कि वर्णव रघुवर विमल जसु, मैं रघुवर की विमल कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, जबकि हनुमान चालीसा में तो भाई हनुमान जी की विमल कथा है, हनुमान जी की स्तुति है, हाँ, हनुमान जी का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन शुरू में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं वर्णव रघुवर विमल जसु। तो भाई इसका उत्तर संतों ने इस तरह से दिया है कि हनुमान जी जो हैं बड़े अमानी देव हैं, वो स्वयं का मान सम्मान नहीं चाहते हैं, औरों को मान सम्मान देने के लिए बराबर तैयार रहते हैं, लेकिन स्वयं को उनको मान सम्मान का दरकार नहीं है। बाकी देवी देवताओं का क्या अवस्था है? उनकी स्तुति गाइएगा, उनका आह्वान कीजिएगा, उनको बुलाइएगा तो आ जाएंगे, है? उनको सम्मान पूर्वक आह्वान कीजिएगा, स्तुति गा आ जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की स्तुति आप गाइएगा तो हनुमान जी नहीं आते हैं। तुलसीदास जी, हनुमान जी की दो कमजोरी, ये शायद मालूम था तुलसीदास जी ने। क्या दो कमजोरी? एक कमजोरी तो है कि जहां राम कथा होगी वहां बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के ही चले आएंगे, आप नहीं हो बुलाइएगा तो ही आ जाएंगे। और दूसरी कमजोरी क्या है कि वो अपना मान सम्मान बिल्कुल नहीं चाहते, वे दूसरों को, औरों को मान सम्मान देने के लिए बराबर तत्पर हैं, लेकिन स्वयं मान सम्मान नहीं चाहते। दो बड़ी कमजोरी हनुमान जी की, आप जान लेना। तो हनुमान चालीसा लिखने के क्रम में तुलसीदास जी को ये दोनों कमजोरी का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान जी की कथा वर्णन करने जा रहा हूं, नहीं नहीं, वो कह रहे हैं वर्णव रघुवर विमल जसु, मैं राम जी की विमल कथा का वर्णन करूंगा। क्यों? क्योंकि राम जी के नाम से हनुमान जी तुरंत पधार जाएंगे, हनुमान जी आने में देर नहीं करते हैं। और फिर किस किस तरह से हनुमान जी को बांध के रखा है तुलसीदास जी ने चालीसा गाने के क्रम में। मैंने एक पुस्तक लिखी, हनुमान जी और हनुमान चालीसा की महान महिमा, उसमें मैंने इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है कि उन 40 पंक्तियों में हनुमान जी जाओ जाओ हो रहे हैं, लेकिन फिर कैसे कैसे तुलसीदास जी उनको पकड़ पकड़ के रख रहे हैं, वो सारा वर्णन उस पुस्तक में है। मैं अभी उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। देखिए, हनुमान जी बड़े अमानी देव हैं, और अमानी होना ये बहुत बड़ा सद्गुण माना जाता है। आप दूसरों को मान दें और स्वयं मान की कामना मत करें। यदि ऐसा स्वभाव व्यवहार हमारा आपका है तो राम जी कहते हैं कि ऐसा साधक, ऐसा भक्त, ऐसा मनुष्य, ऐसा प्राणी मेरे को प्राणों के समान प्यारा है। उत्तरकांड में पंक्ति है जहां भरत जी ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं प्रभु श्री राम जी से कि संतों के गुण बतलाओ, दुष्टों के अवगुण बताओ, जगत में हमको आपको किस तरह से रहना चाहिए, विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा, जबकि उत्तरकांड की कथा सुनाऊंगा। अभी सिर्फ एक लाइन सुना करके कथा को आगे बढ़ाऊंगा। राम जी ने भरत जी के प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में देखिए कितनी दामी बात कही है। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कथा के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं। अब लिखा है रामचरितमानस में कि जब भगवान विवाह करके
अयोध्या आए हैं। हाँ, नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं और आनंद ही आनंद छाया हुआ है अयोध्या में। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक दिन की बात है, इन बच्चों को जरा पीछे बैठा दीजिए, देखिए हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। किनके बच्चे हैं भाई? तो एक दिन की बात है कि राजा दशरथ के मन में हुआ कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो क्यों नहीं राम जी को युवराज पद दे दिया जाए, जिससे मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। तो ऐसा मन में उनको विचार आया और विचार आते ही वे बड़े प्रसन्न हुए और दौड़ करके अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं और उनको अपने मन की व्यथा बताई है, मन के विचार बतलाए हैं कि मैं चाह रहा हूं कि राम जी को युवराज बनाया जाए, जिससे मैं थोड़ा फ्री हूं, थोड़ा मैं अवकाश प्राप्त करूं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने भी तुरंत हामी भर दी और तय हो गया कि कल ही राम जी को युवराज पद दे दिया जाएगा। बस इतना सुनना था, प्रजा में खूब आनंद छा गया, खूब एक्साइटमेंट हो गया कि कल राम जी युवराज पद प्राप्त करेंगे। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे, तैयारियां शुरू हो गई, तीर्थों का जल आने लगा, राज्याभिषेक की जितनी सामग्री थी उन सब का जुगाड़ शुरू हो गया और जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। और इधर राम को राजा बनाया जाएगा, ये खबर से देवता लोगों में खलबली मच गई। देवता लोग चिंतित हो गए, देवता लोग बहुत परेशानी महसूस करने लगे। क्यों? देवताओं को क्या तकलीफ हो गया? देवताओं को इसलिए तकलीफ होने लगा कि देवता लोग चाहते थे कि राम जाएं वन में, क्योंकि राम वन में जाएंगे तभी राक्षसों का संहार होगा, राक्षसों को मारेंगे और राक्षस जब मरेंगे, राक्षसों का विनाश होगा, तो हम लोग चैन से शांति से रह सकेंगे। क्योंकि उस समय में रावण के अत्याचार से सारी पृथ्वी जो है कांप रही थी। रावण का बहुत भयंकर अत्याचार था चारों तरफ। सिर्फ अयोध्या छोड़ करके बाकी हर एक जगह में रावण का प्रभाव था, अत्याचार था रावण का। तो देवता लोग भी परेशान। तो अब देवता लोग चिंता पड़ गए, मीटिंग सीटिंग होने लगा कि भाई क्या उपाय किया जाए, जो राम जी को वन में भेजा जाए, क्या उपाय करें। तो माता सरस्वती को बुलाया गया। माता सरस्वती को बताया गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप जाओ कुछ उपाय करो जिससे कि राम वन में जाएं, इनका राज्याभिषेक नहीं हो। अभी माता सरस्वती वो चिंता करती हैं, अपना माथा ठोकती हैं, बहुत दुखी होती हैं, कि दाल भात में मूसल चंद बनने में जा रही हूँ, मुझको एक अच्छा काम हो रहा है, राम राजा बन रहे हैं, उसमें मैं विघ्न डालने के लिए जाना पड़ रहा है मेरे को।